मंदिर में इतनी खूबसूरत आवाज़ आ रही हो घंटों की, घंटियों की। वहाँ पर आते ही मन में एक अलग तरह की प्रसन्नता, विश्वास, आस्था जाग उठती है। बहुत से लोगों की प्रार्थनाएं एक कागज़ के टुकड़े में वहाँ पर आपको लटकी हुई मिलेगी घंटियों के साथ। पूरा का पूरा जो कैंपस है वो घंटियों से ही बंधा हुआ है। वो सिर्फ मात्र घंटियां नहीं, लोगों का विश्वास, उनकी प्रार्थनाएं हैं जो गोलू देवता के चरणों में वो कर कर जाते हैं। जी हाँ, गोलू देवता। बहुत से वीडियोस आपने उनके बारे में ना जाने बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी। आज निधि स्टोरी बॉक्स आपके लिए लेकर आया है गोलू देवता की कुछ अनकही कहानियाँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा। देखिए, भारत के उत्तराखंड में दो समुदाय हैं। उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता को गोलजू देवता के नाम से जाना जाता है। कुछ गांवों में इन्हें गौर भैरव के रूप में भी इनको बुलाया जाता है। गौर भैरव यानी कि शिव का इन्हें अवतार कहा जाता है। क्योंकि ये घोड़े पर, सफ़ेद घोड़े पर सवार रहते हैं, सफ़ेद पगड़ी पहनते हैं, तो गोलजू देवता जो हैं बहुत ही कुमाऊं क्षेत्र में पूजनीय देवता के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें न्याय के देवता माना जाता है। कहते हैं जो जो लोग मुकदमे में बुरी तरीके से फंसे होते हैं, ज़मीन जायदाद वाले मुकदमे जो होते हैं, जो उन्हें परेशान कर रहे होते हैं, उनका हल कुछ नहीं निकलता है, तो सीधा वो गोलजू देवता के पास आ जाते हैं और अपनी अर्जी वहाँ पर घंटे के साथ लटका आते हैं। और जब उनकी ये अर्जी गोलजू देवता सुनते हैं तो वो उसी खुशी में वहाँ पर एक घंटा चढ़ाते हैं। घंटी से लेके बड़े बड़े घंटे वहाँ आपको लटके मिलेंगे। नीचे का पूरा कैंपस भर चुका है, यहाँ तक कि पेड़ों तक वो लटके हुए हैं। वहाँ अब जगह ही नहीं है और दूसरे घंटे बांधने की। वहाँ के जो पिलर्स हैं वो भी घंटों से पूरे तरीके से लद चुके हैं। लोगों की प्रार्थनाएं, विश्वास, आस्था ये मंदिर बयां कर रहा है। अब आपको बताती हूँ ये खूबसूरत मंदिर विश्वास का प्रतीक है कहाँ पर। यह है अल्मोड़ा के पास चित्तई गोलू देवता मंदिर। यह अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है, पिथौरागढ़ हाईवे पर। लेकिन अल्मोड़ा तक पहुंचा कैसा जाए? अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं, 400 किलोमीटर लगभग ये पड़ता है, तो आपको आनंद विहार से अल्मोड़ा की सीधी बस भी मिल सकती है। अगर आप हल्द्वानी हैं, हल्द्वानी से भी आप अल्मोड़ा की बस आप डायरेक्ट ले सकते हैं। आपके पास सारी ऑप्शंस हैं। सबसे जो इसमें ख़ास बात है, एक और बहुत ही दूसरा प्रसिद्ध गोलू देवता का मंदिर आपको मिलेगा कैची धाम के पास। कैची धाम हम पूरी आस्था के साथ वहाँ जा रहे हैं नीप करोली बाबा से मिलने के लिए। तो वहाँ से अगर आप वहाँ पहुँचे हैं तो मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर ही घोड़ाखाल की जस्ट बगल में ही एक सैनिक स्कूल मिलेगा आपको भोवाली के पास। वहीं पर ये दूसरा गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर आपको मिल जाएगा। वहाँ घंटियों की आवाज़ से आपको दूर तक सुनाई देने लग जाएगी, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि आप गोलू देवता मंदिर पर पहुँच गए हैं, आपकी अर्जी वहाँ लग चुकी है। यहाँ पे गोलू देवता की पूजा का एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू जो मैंने आपको पहले ही बताया शुरू में, लोग मन्नत पूरी होने पर घंटी क्या घंटे तक चढ़ाते हैं। बड़े बड़े घंटे चढ़े हैं, छोटी छोटी घंटियाँ प्यारी सी छोटी सी आपको लटकी हुई दिखेगी। स्टैम्प पेपर पे लोग अपनी मन्नत लिख कर जाते हैं, अर्जियाँ लगाते हैं और उन्हें घंटियों के साथ बांध के लटका देते हैं। पूरा कैंपस घंटियों से ही भरा हुआ है, पूरा वातावरण घंटियों की आवाज़ से गूंज जाता है। वहाँ गाड़ियों के हॉर्न कुछ समझ नहीं आते, सिर्फ घंटियों की गूंज आपको पूरे वातावरण में सुनाई देगी। अगर आप गोलजू देवता मंदिर जो मैंने आपको घोड़ाखाल के पास बताया है, वहाँ से आप व्यू भी बहुत अच्छे दिखते हैं। पूरा भीमताल आपको दिखाई देता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा वहाँ से आप देख सकते हैं। ये तो बात हो गई गोलजू देवता के मंदिर की, वहाँ पहुँचा कैसे जाए और वो किस लिए प्रसिद्ध है। लेकिन एक बड़ी विश्वास, आस्था की कहानी सच्ची घटना पे आधारित है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत साल पहले एक व्यापारी ऐसे ही मुकदमे में फंसा, तो उसने अपनी अर्जी गोलजू देवता के पास लगाई और वहाँ जाके उसने उनसे मन्नत मांगी, मेरी अगर ये अर्जी पूरी कर देंगे आप तो मैं आप एक बहुत बड़ा घंटा चढ़ाऊंगा। बस अब
गोलजू देवता के पास उनकी जो प्रार्थना थी वो तुरंत ही पूरी हो गई। लेकिन जो सेठ थे वो किसी कारण की वजह से घंटा चढ़ाने नहीं आ सके। उन्होंने अपने मुनीम से कहा कि तुम जाके घंटा चढ़ा कर आ जाओ और मेरा नाम लिख देना और गोलजू देवता से कहना कि मैं नहीं आ पाया। जो मुनीम था उसके मन में थोड़ा सा ईर्ष्या आई, तो उसने क्या किया कि अपना नाम घंटे में खुदवा लिया और गोलजू देवता के दरबार में वो पहुंच गया। अब गोलजू देवता तो न्याय के देवता हैं, वो अन्याय कैसे बर्दाश्त करते। घंटा जैसी मंदिर के ऊपर गया तो वो घंटा जहाँ नाम लिखा था वो वहां से फट गया। यह देखकर पुजारी ने कहा कि अब ये खंडित हो गया, अब ये चढ़ नहीं सकता, जरूर ये घंटा तुम्हारे नाम का नहीं है, जिनके नाम का है उन्हें बुलाओ। तो तब मुनीम ने डरते हुए उन सेठ से सारी बात कह डाली और उनसे क्षमा मांगी। तब व्यापारी वापस उन्होंने एक बड़ा सा घंटा बनाया और उस घंटे में अपना नाम लिखकर गोलजू देवता को समर्पित किया। तो सच में वो न्याय के देवता हैं। वो झूठ सच सब जानते हैं, यहाँ तक कि मन के कपट को भी पहचान लेते हैं। तो गोलजू देवता के मंदिर में नतमस्तक होने के लिए आप कहीं भी हैं, एक बार ज़रूर जाएं। उत्तराखंड की भाषा में ही उनकी जो गीत गाया जाता है, जय न्याय देवता गोलजू तुम्हार जय हो, सबुक लीजिए दें है जय। यानी कि न्याय के देवता की जय हो गोलजू, सभी के लिए आशीर्वाद। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ये कहानी सबके साथ शेयर कीजिए। जय गोलू देवता, जय गोलजू देवता।